बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th का जो मैथ है उसका प्रश्नावली 1.3। इसको आज हम देखेंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 ये प्रश्न पहला क्या कर रहा है, इसको अब देखेंगे। कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। इसमें आपको ये बताना है कि दशमलव प्रसार आपका किस प्रकार का है। इसको मैं इस चैप्टर के परिचय में पढ़ा दिया हूँ। इस चैप्टर का जो परिचय है शुरू में ही मैं दे दिया हूँ इसको। आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, जितना भी इसका कंसेप्ट है उसमें क्लियर हो जाएगा और इसमें भी मैं क्लियर करते हुए चलूँगा। अब हम देखेंगे निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। चलिए अब देखते हैं। जब आपका पहला कार्य है, ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला कार्य है 36/100। 36/100। अब हमें देखना है 36/100 को पहले आप दशमलव में बदलिए। पहले आपको क्या करना है, दशमलव में बदलिए। बच्चों दोनों तरीका इसमें बताते हुए चलेंगे, दोनों तरीका इसमें हम बताते हुए चलेंगे। पहले इसको दशमलव में बदलने का जितना भी तरीका है इसको कर सकते हैं, वो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए आप इसको, ये 36/10 है ना। अब हम देखेंगे बच्चों, अब आपको 36 दिया और नीचे 100 है, सॉरी 10 नहीं है, 100 है। ठीक है, अब आपको इस टाइप का जब भी मिले तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि जितना जीरो है इधर बीच में जीरो जगह तो नहीं होगा, एकदम इधर इस साइड है ना, इधर 1 2। अब इसमें दशमलव आपका यहाँ पे होगा, इसमें भी दशमलव यहाँ पे है, लेकिन इसमें दशमलव हमें इस ऊपर वाले में देखना है। इसमें दशमलव यहाँ पे है, तो जितना जीरो होगा उतना ये दशमलव इधर चला जाएगा। इसका मतलब ये होगा 0.36। ठीक ना, जितना जीरो है उतना क्या हो गया, ये इधर चला गया दशमलव, ये दशमलव इधर चला गया, इधर चला गया। ठीक ना, अब थोड़ा सुंदरता बढ़ाने के लिए क्या लिख देते हैं, 0। इस 0 का कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस सुंदरता बढ़ाने के लिए हमने क्या लिख दिया, 0। एक तरीका हो गया भाग देने का। दूसरा तरीका है जो आप छोटे पर से सीखते हुए आ रहे हो, ये हो जाएगा आपका 36 में किससे भाग देना है, 100 से। ठीक ना, अब आप देखेंगे क्या ये 36 में 100 से भाग जाएगा, नहीं, क्योंकि ये 3 अंक है, क्या है 2 अंक, तो एक दशमलव बढ़ा के ऐसे करके एक 0 बढ़ा लेंगे। अब तो चला जाएगा ना। देखिए 360 में 100 से भाग देंगे तो 100 एक कम 100, 100 दूनी 200, 100 3, 300, 100 चौको 400। तो 400 मुझे नहीं होगा क्योंकि मेरा क्या है 360 है। इसका मतलब मुझे 400 करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे एक नंबर कम। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, 3। इसका मतलब क्या हो गया 3, तो ये 100 3 300, ये आपका हो जाएगा 60। क्या 60 में 100 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा सर। फिर वही काम करो, 0 बढ़ा लो दशमलव के थ्रू, फिर हो जाएगा ये 10 छक्का, अरे सॉरी 100 छक्का 600, ये कट गया। देखो ऐसे भी दिए तो इतना आया, इस तरीके से भी इतना आया। ठीक है बच्चों, ये तरीका तभी फॉलो होगा जब इधर क्या होगा, 0 होगा, 1 हो और उसके बाद 0 हो। 1 के अलावा कोई दूसरा होगा यहाँ पे। देखिए 100 है ना, इसके अलावा अगर जैसे मान लीजिए 300 है तो ये 1 खत्म नहीं होगा, तब वो 3 खत्म नहीं होगा, सॉरी 3 खत्म नहीं होगा। उसमें भाग वैसे मत देना, इन्हें कि ऐसे सीधे दशमलव करके सर ने बताया कर दिया, नहीं। बस इसमें 100 हो, 10 हो, 1000 हो, है ना, 10,000 हो, तब ऐसा काम होगा। चलो अब इसमें आपको ये पूछा है, बताइए कि प्रत्येक दशमलव किस प्रकार का है। ये आपको बताना है कि दशमलव ये किस प्रकार का है। किस प्रकार का मतलब ये शांत है कि अशांत है। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद आप देखेंगे इसमें क्या है, तो जब आपका एक याद कर लीजिए, जो इसका वीडियो परिचय वाला नहीं देखे हैं वो इसको यहीं पे समझ लें। जैसे अब जो है इसमें अगर आपका ये भाग पूरी कट जाए, देखो ये पूरा कट गया ना, तो जब ये कट गया तो इसको क्या बोलेंगे, हम शांत बोलेंगे। याद कर लीजिए, जब भाग देने पे भाग क्या हो, पूरा कट जाए, कोई शेष ना बचे, दशमलव के बावजूद भी क्या हो, कट जाए, तभी हमारा क्या हो गया, शांत हो गया। क्या हो गया, शांत होगा। तो आप लिखेंगे, आप इसमें लिखिएगा भैया, इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट अगर आपको हो बच्चों तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, ठीक, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों जो है इसमें लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा आप लोगों के लिए, और थोड़ा सा इसमें ध्यान ये देना है बच्चों ना कि इसमें मेहनत आपको करना है। ठीक ना, इसमें आपका मेहनत होना चाहिए भरपूर, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो 10 में और बेहतरीन आपका नंबर आएगा। चलो अब इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका रहा है, देखिए 1/11। पहला था 36/100, दूसरा क्या है 1/11। दूसरा आपका हो जाएगा 1/11। ठीक ना, अब इसमें देखेंगे हम ये शांत है कि अशांत है या क्या है, वो सब आपको क्लियर होता चला जाएगा। चलो अब इसमें सर ने बताया था कि 0 हो तो भैया आप जोड़ दो,
ठीक ना। जीरो हो तो मैंने क्या बताया था आपको कि आप जोड़ दीजिए, काम आपका हो जाएगा सही, ठीक ना। लेकिन जीरो तो है नहीं। चलो अब देखते हैं इसको कैसे करना है। थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाते हैं, हाँ ठीक है। चलो अब 1 में 11 से भाग दोगे सीधे, क्या 1 में 11 से भाग जाएगा? नहीं सर। तब आप इसमें बढ़ाओगे दशमलव। देखो सीखते जाना एक एक बारीकी। जिन बच्चा को बिल्कुल नहीं आता है वो एक बार वीडियो देखेगा, उसको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक ना। ये बढ़ा दिया आप दशमलव। दशमलव बढ़ाने के बाद जीरो बढ़ाएं। क्या बढ़ाएं? जीरो, ठीक ना। तो क्या 10 में 11 से भाग जाएगी? सर नहीं जाएगी। क्या 10 में 11 से भाग जाएगी? नहीं जाएगी। तब आप ध्यान दीजिएगा इसमें, जब 10 में 11 से भाग नहीं जा रही है तब अगर आप डायरेक्ट जीरो बढ़ा रहे हैं, देखो यहाँ पे ऐसा नहीं कि भाग चला गया फिर जीरो बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ था देखो बच्चों, समझ लो। यहाँ पे 360 में एक बार भाग चली गई, 300 आया है 3 बार में, ठीक ना। तो फिर जीरो बढ़ाए हो तो इसमें डायरेक्ट आप नहीं बढ़ाए हो, दूसरे पद में बढ़ाए हो, दूसरी बार बढ़ाए हो, ठीक ना। मैंने एक बार घटाने के बाद बढ़ाए हो। अब इसमें ध्यान देंगे, जब हम डायरेक्ट जीरो बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट, मतलब एक भी बार भाग नहीं गया फिर जीरो बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इधर भी मुझे जीरो लिखना होगा, याद कर लीजिएगा, ठीक ना बच्चों। चलिए अब हम देखेंगे ये क्या बच जाएगा, 11 × 99, ठीक। ये बचेगा 1, बचेगा ना। तो एक बार तो आप यहाँ पे भी उतार सकते हो, एक बार आप जीरो बढ़ा सकते हो इस दशमलव के थ्रू, ठीक ना। एक बार आप जीरो इस दशमलव के थ्रू बढ़ा सकते हो, लेकिन अब इसके बाद अगर आप दशमलव बढ़ाओगे, ठीक, तो आपको यहाँ पे जीरो बढ़ाना होगा। फिर देखो 10 में जाएगा भाग? नहीं जाएगा सर। फिर जीरो बढ़ा के जीरो, फिर क्या बच जाएगा? 9 बार 11 × 99, फिर 1 होगा, फिर वही प्रक्रिया चालू है, जीरो, ठीक ना। तो क्या ये 1 और 0 1 10 हो गया ना, 1 और 0 कितना हो गया? 10 हो गया। तो क्या 11 जाएगा? नहीं जाएगा। फिर वही काम करोगे, जीरो बढ़ाने के लिए यहाँ पे जीरो बढ़ा दिए, 11 × 99, फिर बनाएगा, फिर वही प्रक्रिया आपका चलेगा, ठीक, 11 × 99। तो ये प्रक्रिया बार बार रिपीट हो रही है, बार बार क्या हो रहा है, एक ही चीज़ देखो, दशमलव के बाद 0 9 0 9 0 9 0 9, ऐसे ही 0 9 0 9 आता जाएगा, ठीक ना। कितना हुआ प्रयास करोगे नहीं कटेगा, ठीक। तो ये तो पहली बार की सर कट नहीं रहा है, ऊपर वाला भाग कट गया था तो शांत हो गया, ये नहीं कट रहा है, ये शांत नहीं है, हमेशा शोरगुल मचा रहा है, 1 1 आता जा रहा है, बोल रहा है बार बार, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या है, यह अशांत है। क्या है? यह अशांत, अशांत, ठीक है। अब अशांत में बच्चों 2 कंडीशन होता है, एक आवर्ती होता है, एक अनावर्ती। अब देखेंगे आवर्ती आपका क्या होता है, आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है। देखो आपका 0 9 0 9 0 9, यानी कि भाग हमारा क्या जा रहा है, देखो 0.09 इन जा रहा है, फिर 0 9 आ रहा है, फिर 0 9 आ रहा है, फिर 0 9 आ रहा है। जब इस कंडीशन में आपका आए तो इसके ऊपर क्या लगाते हैं? बार लगाते हैं। जो बार बार रिपीट हो, बार बार रिपीट हो, उसके ऊपर क्या लगाएंगे? ये बार लगाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि बार बार क्या आ रहा है, 0 9 0 9 0 9 0 9, बार बार क्या आ रहा है बच्चों? आ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा अशांत। देखिए ये अशांत आवर्ती, मैंने बार बार जब रिपीट हो तो उसको क्या बोलेंगे? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। अशांत आवर्ती का मतलब क्या होता है? देखो अशांत का मतलब कि जब शेष बच जाए, 9 कटे, कितना प्रयास कर रहे हैं कटवे ना करे, तो अशांत हो गया, नहीं मान रहा है, ठीक ना। इससे आप याद कर लीजिएगा, नहीं मान रहा है, अशांत है, ठीक। आवर्ती का मतलब क्या? एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? आवर्ती, ठीक ना बच्चों। चलिए अब अगला देखते हैं, थोड़ा बच्चों तेजी करेंगे, अब समझ में आ गया होगा कैसे क्या करना है। ये थर्ड वाला, ठीक ना। देखो थर्ड वाला आपका क्या है? 4 सही 1/8, 4 सही 1/8। ये तो आपका मिश्रित भिन्न हो गया। क्या होगा बच्चों? मिश्रित भिन्न। इसको किसमें बनाओगे? साधारण में। साधारण के क्या करना होता है? ये 8 चौक को ऐसे गुणा कर दो, 8 चौक को 32, 32 से 33, 33/8 हो गया, ठीक ना। अब इसका दशमलव में भाग देके लिखना है। देखो 8 चौक को 32, 32 से देखो इसका नीचे वाला है, देखो ये सही में है, ये घर है, इसका और इसको क्या करते हैं? गुणा, और इसको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो देखो 8 चौक को 32 से 33/8। चलो अब काम शुरू करते हैं। अब 33 में आपको भाग देना है बच्चों 8 से। चलो अब 2 भाग, ये तो आसान है ना। 8 चौक को आपका हो जाएगा बच्चों, 8 चौक को 32, ठीक ना। कितना बचेगा? 1। अब तो 1 शेष बच गया, लेकिन इसमें आपको बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। इसका मतलब दशमलव आगे भाग भी देंगे, दशमलव बाद 0, 8 एकम 8, 2 होगा, ठीक ना। भाग सबको देना आता होगा, इसलिए थोड़ा सा तेजी से चल रहा है। और ये हो जाएगा 0, 8 दूनी 16/4। फिर इसी दशमलव से उतारते जाएंगे, ये 8 × 5 = 40 कट गया, ठीक है बच्चों। अब देखोगे आप इसमें क्या आ रहा है आपका?
ये हो रहा है 4.125। देखो दशमलव के बाद कभी भी इधर का जो अंक हो उसको एक एक पढ़ना है, 4.125, ठीक ना, 4.125, ठीक ना। अब देखो ये भाग मेरा क्या हो गया बच्चों, कट गया। देखो भाग मेरा कट जा रहा है, इसका मतलब ये दशमलव हमारा कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है बच्चों, शांत दशमलव प्रसार, ठीक ना। ये मेरा कैसा है, शांत दशमलव प्रसार। आगे चल रहा है। अब आप आ गए इसी पार्ट में चौथे नंबर पे आ गए। देखो क्वेश्चन को देखो, घबराओ मत, उसको करने का प्रयास करो, ठीक ना, हौसला मत खो। ये हो जाएगा 3/13। इन्हीं की सर 3/13 आ गया, भाग कैसे जाएगा, मैं भाग कभी दिया नहीं हूँ, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा काम, ठीक ना। फिर क्या हो जाएगा बच्चों, काम गड़बड़ हो जाएगा। जब भी हो ना उसको बात मत हारो, उससे काम शुरू कर दो। देखो ये आपका 3/13 है ना, देखो 3 में आपको 13 से भाग देना, घबराओ नहीं। दशमलव बड़ा है 0, 13 39 इन जाएगा। अरे सॉरी यार, गड़बड़ हो गया, ये 39 नहीं होगा, 26 होगा ना। देखो ये 40 नहीं है, 30 है, ये क्या हो जाएगा, 13 दूनी 26। अब इस 30 में से 26 घटाओगे तो क्या बचेगा बच्चों, 4। फिर आपका ये हो जाएगा 0 बढ़ा लोगे दशमलव से, तो ये जगह 13 39, 13 39 आपका होगा ना बच्चों। अब हम देखेंगे 13 39 का फिर घटाओगे 1, ठीक ना। अब आप देखोगे जब 1 आप करोगे तब इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हो जाएगा 0। इस दशमलव के थ्रू तो मैंने एक 0 उतार लिया, ठीक ना, एक 0 ले लिया, लेकिन क्या इस 10 में 13 से भाग जाएगी, नहीं जाएगी सर। अब हम 0 अगर लेंगे, देखो एक बार ले लिया फिर दोबारा इसी में 0 ले रहे हैं, तो यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक ना। अब देखो ये हो जाएगा आपका 13 का पढ़ा पढ़ो, देखो कितने बार में आ रहा है, तो ये निर्भर 7 बार में आएगा, ठीक ना, ठीक है बच्चों, कितने बार में आएगा, 7 बार में। 13 से 91, सबको भाग देना आता है, मैं जान रहा हूँ, ठीक ना। अभी तक ये हो जाएगा। अब फिर ये क्या हो जाएगा 0, फिर क्या बच्चों 0। अब फिर 13 से भाग दो तो अब 6 बार जाएगा, ठीक ना। कितने बार जाएगा बच्चों, 6 बार। अब 6 बार जाएगा, क्या हो जाएगा ये 13 छक्का 78, 13 छक्का 78, ठीक ना। अब इसको घटाओ इसमें से, ये आपका मिल जाएगा 12। क्या मिल गया बच्चों, 12। अब हम देखेंगे फिर करेंगे इसमें 13 से, ठीक। तो इस 12 में जाएगा, नहीं जाएगा सर, तो आप क्या करोगे, 0 उतार लोगे। क्या उतारोगे, 0। तब आपको कितने बार जाएगा, 13 117, कितना होगा बच्चों, 117। बचा क्या, 3। अब यहाँ पे बारीकी आप ध्यान देंगे, इसके बाद थोड़ा सा आप समझ गए तो मेहनत कम करना होगा। यहाँ तक भाग दे लिए ना, फिर क्या बच गया 3, तो फिर आप दशमलव से क्या पढ़ाओगे, 0। अब इसको समझो बेटा, 13 से जब आप 30 में भाग दिए हो तो ये आया है, आ रहा है ना। देखो 13 से हमने 30 में भाग दिया तो मेरा ये आया, तो फिर मेरा मिल गया 30, तो फिर यही रिपीट करके एक बार आएगा ना। फिर जब इतना भाग दो लोगे फिर आपका मिलेगा 3, फिर हो जाएगा 30। मैंने यही बार बार मेरा आता जाएगा, बार बार मेरा क्या होगा, यही आता रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका बाद 0.230 का क्या हो जाएगा, 12, ठीक ना। तो अब बच्चों इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको यही बताया है, अगर भाग पूरी कट जा रही है तो वो शांत हो गया। अगर भाग में बार बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, ये देखो बार बार आएगा, देखो फिर 3 आ गया ना, देखो 3 आया ना, तो ये फिर भाग दोगे 13 से तो फिर आपका 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर 0 बार जाएगा, फिर 7 बार, फिर 6, फिर 9, फिर दोबारा से 2 होगा, ये रिपीट होता रहेगा। तो जब आपका रिपीट हो तो कट ही नहीं रहा, तो अशांत हो गया, और बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रहा है तो आवर्ती हो गया। इसका मतलब ये दशमलव प्रसार हमारा कैसा है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, ठीक ना बच्चों। किसी को डाउट होना भेजा कमेंट में आप जरूर लिखिए कि सर ये नहीं समझ में आया क्वेश्चन, मैं फिर से उसको समझा के भेज दूंगा आप लोगों को। चलो अब हम आगे देखते हैं। अब आगे आपका मिलेगा बच्चों 5वां नंबर वाला 2/11, ठीक ना। इसका आप देखेंगे। अब ये क्या कर रहा है बच्चों, 2 में 11 से भाग देना, चलो दे लेते हैं, 2 में 11 से भाग देना है। चलो ये वाला कंडीशन ये थोड़ा छोटा है, देखो जो ये वाला कंडीशन था ये थोड़ा छोटा है ना, इसको मैं करके दिखा देता हूँ, उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, ये पूरा भाग पूरा पेज तक चली जाती है नीचे तक। देखो 11 से देना है तो 2 में जाएगा 11 से भाग, सर नहीं जाएगा, तो दशमलव बढ़ा के 0, ठीक ना। फिर आपका ये कितने बार जाएगा, 11 बार, अरे सॉरी 11 आएगा, एक बार जाएगा, तो ये घटाएंगे तो क्या जाएगा 9। फिर दशमलव के थ्रू क्या करोगे, 0 बढ़ा लोगे, 11 9 नहीं 11 99 हो जाएगा, 11 88, बचा क्या 2। देखो शेष बच गया 2, फिर दशमलव के थ्रू उतार लोगे 0, उतारोगे ना बेटा। तो अब आप ध्यान दीजिएगा इसमें कि जब आप 2 में भाग दे रहे थे तो मैंने दशमलव बढ़ा के 20 बनाया, तो मेरा क्या आया 18 भाग देने पे आया है। फिर हमारा मिल गया 20। देखो यहाँ पे जब मिला है 3 बच्चों, ये देखो 3, तो मैंने कह दिया ना कि बेटा वही रिपीट होगा, देख लो अभी भाग देने के बाद 18 आएगा। देखो फिर आप दोगे तो 11 कम 11
आ रहा है ना। फिर हो जाएगा 9, फिर 10.0, 11 बटे 88, ठीक ना। फिर आपको बचेगा 2, फिर वही काम होगा, देखो 11 कम 11, ठीक, 11 में 11 हो रहा है ना। फिर उसके बाद 9 आएगा, फिर 0, तो वही हो जाएगा, ये फिर 18 मिलेगा। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, देखो 18 18 18 ऐसा ही मिलता जाएगा बार बार, बहुत लंबे तक, मतलब कब दिन रात करोगे यही मिलेगा, ठीक ना। तो जब यही बार बार रिपीट होता है तो उसको क्या लिखते हैं 0.18, जो रिपीट हो रहा है, जो अंक 1 8 रिपीट हो रहा है ना, तो इसके ऊपर बार लगाएंगे, दोनों के ऊपर नहीं कि एक के ऊपर लगा दें, दोनों के ऊपर क्या लगाएंगे बार। तो जब इस प्रकार का हो बच्चों, तो अब आप बताइएगा क्या हो जाएगा आपका अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, होगा ना बच्चों। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब इसको देखते हैं अगला। बच्चों मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो मेरा प्रयास होता है बेटा ना कि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्या हो जाए? कंसेप्ट बच्चों का क्लियर रहेगा ना, तो आगे फिर बोर्ड एग्जाम में जो 10 का होगा उसमें मजा आ जाएगा, आपको नंबर लाने में कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक ना। अब चलो देखते हैं, इन्हें कि सर ऐसे दे दिया, फिर घबराने की बात नहीं है, भिड़े रहो, करते रहो, ठीक है। ये हो जाएगा 329 में भाग देना है किससे 400 से। क्या 329 से इसमें भाग देंगे तो जाएगा? क्या ये 400 से बड़ा है? नहीं सर छोटा है, इसका मतलब भाग नहीं जाएगा। फिर दशमलव बढ़ा के क्या करोगे? दशमलव करके 0 बढ़ाओगे, दशमलव क्या करोगे बच्चों 0 बढ़ाओगे। अब देखो ये आपका हो जाएगा 3290, कितना हो जाएगा 3290। अब इसको आप ध्यान दीजिएगा, जब इस प्रकार का आपको बड़ा भाग देना तो करना क्या है, देखो इसका पहला अंक लो, इसका पहला अंक, इसका पहला अंक, देखो क्या इससे में भाग जा रहा है सर, नहीं जा रहा है, तो इसका दूसरा ले लो फिर। तो ये 32 हो गया, ये 4 हो गया, तो 4 से 32 में भाग दोगे कितने बार जाएगा बच्चों 8 बार जाएगा, 8 चौको 32, ठीक ना। तो ये 8 से ज़्यादा जा ही नहीं सकता है, जितना बार होगा 8 से कम होगा भले, लेकिन उससे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि 8 चौको 32 हो जा रहा है, 9 करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो हम कितने बार ले जाएंगे इसको 8 बार। देखते हैं 8 बार में क्या आता है। 8 से 0 में गुणा करोगे 0, 8 से 0 में गुणा करोगे 0, 8 चौको 32, देखो आ गया ना। इसमें गुणा ही तो होता है, देखो मैंने गुणा कर दिया, आ गया 3200। अब इसको घटाओ, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9, ये बिल्कुल क्या हो गया सब कट गया। तो ये आपका हो गया 90, तो 400 से 90 में भाग जाएगा नहीं, तो दशमलव के थ्रू यहाँ क्या बढ़ा लेंगे हम 0, ठीक है। दशमलव के थ्रू जब 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 400 दूनी 800, 3 बार करोगे तो हो जाएगा 1200, तो 1200 से कम है 900, तो इसका मतलब बस 2 बार जाएगा 800, फिर क्या बचेगा आपका 100 बचेगा ना बच्चों। फिर दशमलव के थ्रू 0 बढ़ा लोगे हो जाएगा 1000, फिर इससे भाग दोगे फिर 2 ही बार जाएगा, अरे 3 बार जाएगा तो 1200 हो जाएगा। अब एक है छोटा है 800, तो यही होगा, क्या होगा बच्चों 200 बचेगा शेष। अब हम ध्यान देंगे 200 में 400 से भाग जाएगा नहीं, फिर क्या बढ़ाओगे 0। अब तो 4 5 20, 5 बार चला जाएगा, 5 चौको 20, देखो इसका गुणा करो, देखो क्या जाएगा, ये कट गया। तो जब कट गया तो आपका प्रसार कैसा होता है बच्चों, कमेंट में लिख के जल्दी से कमेंट करो, अभी कमेंट करो इसको। कितना होगा बच्चों, क्या होगा आपका ये शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक ना। चलो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखते हैं, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप देखिए, कह रहा है हम जानते हैं कि 1/7, देखिए कह रहा है, मैं पूरा इसको ये कर देता हूँ, फैला देता हूँ। कह रहा है आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.1428557 के ऊपर बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? देखो अब इस टाइप का आपको दे दिया ना तो घबराइए नहीं, पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए, इसको समझिए कि हाँ ये क्या कह रहा है, ठीक है। चलो अब मैं इसको आपको बता रहा हूँ, देखिएगा आसान हो जाएगा बिल्कुल बताने के बाद। पहले आप नोट कर लीजिए 1/7 बराबर आपका दे रहा है 0.1428557 के ऊपर बार, ये कह रहा है। अब हम देखेंगे इसमें बच्चों, अब मुझे किसका ज्ञात करना है 2/7 बिना भाग दिए ज्ञात करना है, इसके थ्रू देखो 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 ये ज्ञात करना है। चलो एक करके चलिए कर लेते हैं। कह रहा है बच्चों आपका 2/7 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 2 × 1/7, देखो ध्यान दो, 2 इसके नीचे 1 छिपा है ना, 2 × 1/7 लिख दिए। देखो ना इसका ऊपर में ऊपर का गुणा होता है नीचे में, नीचे का तो 2 1 कम 2, 7 1 कम 7, ऐसे लिखने में कुछ दिक्कत नहीं सर। चलो अब देखो 2 × 1/7 का मान क्या दिया 0.1142857 का भाग, 2 से गुणा करना है इसमें यार। अब देखो ये हो गया, 2 से गुणा कर तो आ गया 2/7 का मान, देखो 7 दूनी 14,
ठीक ना। देखो 7 दूनी 14 हाथ में लगा 1, 5 दूनी 10 1, 11 हाथ में लगा 1, 8 दूनी 16 1 17, ठीक ना। हाथ में लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, 4 दूनी 8 2 के ऊपर 12। देखो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। गुणा करने आता है ना, ऊपर नीचे करके देख लो ना, ऊपर नीचे करके देख लो। ये चीज़ जैसे ऊपर नीचे गुणा करते हैं वैसे करके देख लो। मल्टीप्लाई तो करना है यार, मुश्किल नहीं है, ठीक ना। सबको गुणा आता होगा, गुणा बताएंगे ना तो फिर मैं पीछे हो जाऊंगा सिलेबस में। अब कह रहा वैसे ही बच्चों काफ़ी एक जो है विद्यालय से भी जुड़े हुए हैं, उसी वजह से बच्चों वीडियो आपका बन नहीं पा रहा था। विद्यालय जुड़ने का मतलब कि उसमें जो है एडमिशन सब कुछ ऑनलाइन करवाना था। करीब 1200-1300 बच्चे हैं, सबका ऑनलाइन करवा के अब खाली हुए हैं तो फिर इस पर बिड़ गए हैं, ठीक ना। वो तो मेरा पर्सनल मैटर बच्चों, उसको छोड़ो। अब देखो आपका आ गया 3/7। 3/7 को लिख सकते हैं, 3 × 1/7 लिख सकते हैं ना। हाँ, तो अब देखो ये हो जाएगा 3 × अब 1/7 का मान क्या है 0.1428 5 7 के ऊपर 12। इसमें 3 से अब गुणा कर देना है, ठीक ना। इसमें क्या करना बच्चों 3 से आपका गुणा कर देना है, तो कौन सा मुश्किल है। 3 से जब भी आप गुणा करोगे देखो आप थोड़ा तेज करेंगे, तेजी से करेंगे, ठीक ना। देखो 3 से जब आप गुणा करोगे तो ये मिलेगा 0.4285 का 12 गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक ना बच्चों। अब चलो आगे देखते हैं। अब आपका है 4/7, ठीक है। अब आपका मिल जाता है बच्चों 4/7, तो 4 × 1/7 लिख सकते हैं। तो 4 × 0.142857 के ऊपर 12। अब इसका गुणा कर दो, गुणा करो क्या होगा 0.571428 के ऊपर 12। बस यही तो है, थोड़ा भी मुश्किल नहीं है। अब देखो इसी प्रकार से 5/7 को देख लो, 5 × 1/7। बच्चों ये मैंने पहले से कर रखा है ताकि विलम्ब ना हो, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। गुणा तो आपको आता ही होगा यार। चलो ये आपका हो जाएगा 5 × 0.142857 के ऊपर 12। ये मैंने 1/7 का मान लिख रहा हूँ बार बार, मतलब घबराना कि सर क्या कर रहे हैं, ठीक है। देखो बुक में एक बार ये हो जाएगा 0.714285 के ऊपर 12। गुणा कर दो सीधे। अब देखो 6/7 आपका दे रहा है, तो ये हो जाएगा 6 × 0.142857। ये ना कबार करोगे, फिर जब गुणा करोगे तो हो जाएगा 0.857142 के ऊपर। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर, सबका ये हो जाएगा, सब आंसर है, ठीक है। देखो 6/7 तक हमको क्या करना था, बताना था। अब अगला क्वेश्चन देख रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चों निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक ना, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने ये क्वेश्चन को P/Q के रूप में व्यक्त करना है और P और Q क्या है आपका एक पूर्णांक है। चलो देख लेते हैं इसको। अब देखो तीसरा क्वेश्चन आपका आ रहा है 0.6 के ऊपर 12 इन का रहा है। तो इसका मतलब क्या आप इसके पहले समझ चुके हो कि 0.6 के ऊपर 12 का मतलब क्या 0.66666 ऐसा ही अनंत तक, ठीक है बच्चों। अब आप एक चीज़ देखिएगा, इसको निकालने के लिए मैं एक सिस्टम बता रहा हूँ, उसी के थ्रू आप किसी का भी निकाल सकते हो कभी भी। आप लिखिएगा इसमें माना x बराबर 0.66666 ऐसे ही जाना है, ठीक है। मैंने कर लिया। अब आपको ये देना है, इसमें क्या करना है दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर दोनों तरफ क्या करना बच्चा आपको 10 से गुणा। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, क्या मान लो समीकरण नंबर 1। अब 10 से गुणा करोगे क्या हो जाएगा 10x बराबर, इधर भी 10 से गुणा करोगे क्या होगा, इधर जब आप 10 से गुणा करोगे तब आपका क्या होगा, इसको देखो जब आप इसको 10 से फिर गुणा करोगे तो देखो 10 से जब आप गुणा करोगे तो ये दशमलव किधर हो जाएगा आपका, यहाँ पे पढ़े होगे आप। 10 से गुणा करोगे दशमलव क्या हो जाएगा यहाँ पे, दशमलव एक आगे जाता है, भाग दोगे तो इधर जाएगा और गुणा करोगे तो इधर आएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका 6.66666 इस प्रकार से। इसको मान लो समीकरण नंबर 2, ठीक है बच्चों। अब आप यही रूल हमेशा लगाओगे जब भी आपको दिखा ना कि किसी भी ऐसे बार दे दिया है, ठीक ना, इसके ऊपर बार दिया है तो ये रूल याद करो आप, बार बार ये सिस्टम आप करोगे आसानी से आपको आंसर आएगा। पहले आप x बराबर ये मान लो, फिर दोनों में क्या करो 10 से गुणा। अगर ये दशमलव आप ध्यान दीजिएगा, अभी देखो 100 से गुणा करना होगा आगे, ठीक ना, 1000 से गुणा करना होगा, तो वो मैं बताऊंगा आगे क्यों कैसे करना होता है, क्यों करना होता है। देखो जब तक आपका कोई इधर जैसे 0 है ना, वहाँ पे कोई संख्या नहीं मिलेगा। अब कितने से गुणा करेंगे तो संख्या मिल जाएगा, 10 से गुणा कर रहे हैं तो मिल जा रहा है। अगर 10 से गुणा करने पर नहीं मिलता, 100 से मिलता तो मैं 100 से गुणा करता, ठीक। अभी देखो आगे समझ में आ जाएगा। तो आप इसमें लिखोगे, अब लिखोगे आप इस समीकरण 2 में से एक को
घटाने पर, ठीक ना। समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर 6.666 ऐसे है, ठीक ना। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है ना, देखो समीकरण 2 में से मैंने 2 लिख लिया, तो क्या घटाना है समीकरण 1 को, x बराबर 0.66666 ऐसे, ठीक ना। जब घटाओगे आप ध्यान देना, इसको मैं घटा रहा हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, घटा रहा हूँ। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, ये बारीकी गलती मत करना। देखो अगर आपसे ये बोल दूँ मैं, समझना यहाँ पे कि 2.5 में से 0.5 घटाओ तो बचेगा आपका 2, ठीक ना। 2.5 में से 0.5। अब इसको मैं यहीं पर रोक देता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप लोग जानते होंगे जरूर, 8 आना का नाम सुने होंगे, छोटा 50 पैसा, ठीक ना। बोलूँ मैं 2.5 रुपये, मैंने 2.5 में से 8 ना घटाओ, ये वही चीज़ है, ठीक ना। तो 2.5 में से फिर 8 ना घटाओगे तो 2 बचेगा, वही चीज़ कर रहा है। देखो ये दोनों सेम है, तो घटेगा क्या हो जाएगा बच्चों, 0। क्या हो जाएगा 0। पहले 10x में से 1x निकालोगे कितना होगा, 9x, ये हो जाएगा आपका 6। क्या जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। तब x बराबर क्या होगा, तब x बराबर आपका यही आंसर होगा आपका, ये क्या होगा आंसर होगा बटा में जो आपको मिल रहा है। देखो यहाँ पे x बराबर मैंने इसको लिख दिया, तो ये बटा में मिलेगा तो उतना ही होगा, ठीक ना। अब देखो ये 9 क्या कर रहा है इसमें, गुणा, उधर जा क्या कर जाएगा भाग। चाहे आप 6/9 लिखो, ये भी आपका आंसर हो जाएगा, या इसको काट दो, 2/3, किससे काटे हैं हम, 3 से काटे हैं, ठीक ना। 3 दूनी 6, 3 तरीके 9, ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक तो आंसर होगा। दोनों में से कोई दे तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर देखो, थर्ड का दूसरा, 0.4, 7 के ऊपर 12, दोनों के ऊपर 12 नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 0.4 फिर 7 के ऊपर क्या है, 12 है, ठीक ना। 0.4 7 के ऊपर 12। अब आप इसमें देखोगे सेम वही प्रक्रिया करोगे। देखो ये चीज़ है ना, तो इसको मान लोगे आप, क्या करेंगे आप, मानेंगे, ठीक है बच्चों, आप मानिएगा। देखो इसको लिख कैसे सकते हो, 0.47 बराबर क्या लिख सकते हो, 0.477777, बस 7 को दौड़ा रहा है, ठीक ना। 4 को नहीं कर रहा है क्योंकि इसके ऊपर 12 नहीं है। देखो इसके ऊपर 12 रहता तो 4 भी जाता, ठीक है। जिसके ऊपर 12 है वही बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। अब देखो ये हो जाएगा, अब मान लोगे, माना x बराबर 0.47777, ठीक ना। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। फिर आप करोगे आगे, दोनों तरफ। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ किससे गुणा करेंगे, कमेंट में लिखिए तुरंत आप लोग, किससे गुणा करोगे, कमेंट में लिखो, जल्दी से लिखो, किससे गुणा करोगे, 10 से या 100 से या 1000 से। बच्चों 10 से गुणा करेंगे, देख सकते हो, क्योंकि 10 से गुणा करेंगे तो 10 में 1 0 है, तो अगर भाग देते हैं तो ये यहाँ से यहाँ जाता, लेकिन कर क्या रहे हैं, गुणा। तो जब गुणा करेंगे तो ये दशमलव इधर चला जाएगा। तो मैंने आपसे बताया था ना कि कोई भी अंक दशमलव इधर 1 मिल जाए वहीं तक आपको करना है। तो ये हो जाएगा दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा 10x बराबर 4.777777, ठीक ना बच्चों। थोड़ा सा हैंडराइटिंग गड़बड़ हो रहा होगा, लेकिन वीडियो बड़ी हो जाएगी बच्चों, इसलिए थोड़ा सा तेजी कर रहे हैं। ये हो जाएगा आपका, ये मान लीजिए आपका समीकरण नंबर 2। फिर वही प्रक्रिया करना है, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक ना। तो ये जगह 10x बराबर क्या है, दूसरा 4.7777 ऐसा है, ठीक। अब इसमें समीकरण में क्या है, x बराबर 0.47, आइए हाँ ठीक है 7, ठीक ना। ये ना आपका, अब जब आप घटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 9x। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसमें यहाँ से यहाँ तक तो 0 हो जाएगा घट के, ये सब देखो हो जा रहा है ना, ये हो जाएगा 0, लेकिन ये घटेगा, ये क्या हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 4.3, ठीक ना बेटा। अब देखना ये x बराबर आंसर मिलेगा, x बराबर आपको मिलेगा 4.3/9। अब इसको हटाओगे तो नीचे क्या करोगे, जी टुकड़ा दोगे, तो ये जगह 43.90। ये सब रूल आपको आता है ना, आना भी नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा, मैं एक बार इसको और डीपली इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। चलो अब देखो अगला, अब आपका करा है तीसरा अब करा, देखो जी क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा, ये 0.001 के ऊपर 12, सबके ऊपर 12 है, ठीक है। अब आपका तीसरा करा है बच्चों 0.001 के ऊपर 12, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.001 ऐसे बार रिपीट होगा, ठीक है बेटा। अब आप इसमें x बराबर मानोगे, माना
एक्स बराबर 0.00 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक ना। ऐसे ही बार बार होता रहेगा। इस तीर का मतलब क्या है, बार बार हो रहा है। अब आप करोगे, लिखो, अब लिखोगे दोनों तरफ। अब ध्यान दो, अब मैंने आपसे बताया कि कोई इधर अंक मिले, ऐसा गुणा करो कि इधर क्या मिले, अंक, ठीक ना। तो बेटा जब भी देखो ध्यान देना, 10 से अगर गुणा करोगे तो ये 0.1 स्थान तक जाएगा, फिर भी अंक नहीं मिला, फिर भी 0। चलो बच्चों अब देखते हैं दोनों तरफ। देखो इधर जब आप करोगे, यहाँ तक ले जा रहे हो तो आप 10 से गुणा करोगे तब जाएगा, यहाँ तक ले जाओगे दशमलव तो किससे गुणा करोगे, 100 से, फिर भी आपका कोई 1 2 3 4 5 में अंक नहीं मिल रहा है दशमलव इधर मिलने के लिए, तो फिर आप 1000 से गुणा करोगे तो यहाँ पे आपका दशमलव जाएगा। देखो यहाँ से जितना जीरो रहेगा उतना अंक इधर जाएगा दशमलव, तो 1000 में कितना जीरो है, 1 2 3, तो यहाँ मिलेगा ना। तो ये हो जाएगा आपका दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा 1000x बराबर 1.001, ठीक ना। फिर हो जाएगा 001, फिर हो जाएगा 001, ये मिलेगा आपको। चलो तो अब आप इसमें ध्यान देना, इसको मानोगे आप समीकरण नंबर 2, फिर पुनः वही काम करोगे, लिखोगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, ठीक है बच्चों। चलो अब समीकरण एक, मैं इधर थोड़ा सा इसको पेज पलट लेता हूँ। चलो अब समीकरण 1 आपका है, समीकरण 2 में से घटाना नहीं, ये हो जाएगा 100x बराबर 1.001 001 001, ऐसे ही अनंत तक जाएगा। अब फिर हो जाएगा नीचे x बटे 0.001 001 001, ऐसे कितना जाएगा, अनंत तक जाएगा ना बच्चों। तो इसमें से घटाओगे तो क्या बचेगा, 1000x है, एक एक्स घटाओगे कितना बचेगा, 999 एक्स, ये क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि जब घटाओगे तो सब क्या होगा, आपस में घट जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 में से 1 जा 1, ठीक है। अब ये एक्स बराबर आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, 1/99, देखो गुणा करा, इधर क्या करेगा, भाग, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर, ठीक ना। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। जो कुछ ना समझ में आया ना उसको एक बार कमेंट करो कि सर ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं इसको प्रयास करूँगा कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक। अब अगला क्वेश्चन करा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या करा बच्चों, 4। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी आप नहीं तो फिर, चलो मैं प्रयास करता हूँ जल्दी से हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है 0.99999 को, मानी बार बार 99 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर का सार्थकता पर चर्चा कीजिए, ठीक है बच्चों। चलो अब देखते हैं इसको। अब आपका ये करा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपका दे रहा है 0.9999, ठीक ना। इसको आपको p/q के रूप में व्यक्त करना और देखना है कि क्या आश्चर्य हो रहा है इसमें, ठीक ना। चलो अब आपका देखते हैं, ये बच्चों लग रहा है अपवाद है, एक बार मैं प्रयास करता हूँ इसको, ठीक। इस 9 का मतलब क्या होगा बच्चों, 0 के ऊपर बार, ये ना होगा आपका, ठीक ना। अब आप इसको मानोगे, ये करना था p/q के रूप में माना, x बराबर 0.99999, ठीक ना। अब दोनों तरफ किससे गुणा करोगे, 10 से, क्योंकि देखो 10 से गुणा करोगे तुरंत एक अंक मिल जा रहा है, ठीक ना। दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 10x बराबर 9.9999, ऐसा हो रहा है ना, ठीक। अब आप करोगे समीकरण 1 मानते, इसको क्या मानते हैं, समीकरण 2, फिर लिखोगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है बच्चों। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर ये हो जाएगा 10x बराबर 9.9999, ठीक है। अब आप इसको नीचे आप लिखोगे x बराबर 0.9999, ये समीकरण 1 है, ठीक ना। अब इसको घटाते हैं, अब इसको क्या करेंगे बच्चों, घटाएंगे। जब आप घटाओगे तो ये मिल जाएगा आपका 9x बराबर, ये मिलेगा 9, मिलेगा ना, देखो घटा के, अरे ये आपस में घट जाएगा, 0 में 9 में 0 जाए 9, तो फिर x बराबर हो जाएगा 9/9, ठीक, क्या मिलेगा 9/9, ये काटने में मिल गया बच्चों 1, ये काटने में क्या मिल जाएगा बच्चों 1 मिल जाएगा, देखिए ना, ये 9/9 हो गया, इधर गुणा करा इधर भाग करेगा 9/9, x बराबर क्या मिल जाएगा 1। अब बच्चों देखो यही आपको आश्चर्य हो रहा है, ठीक ना।
एक हो गया ना। तो अब कभी कभी आप पढ़े होंगे, देखना अभी ये चीज़ कि जब आपको कोई भी अध्यापक इसके पहले पढ़ाए होंगे तो आपको ज़रूर ये बताया होगा उन्होंने कि अगर बच्चों 0.9999 बार बार आ रहा हो तो इसको क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। क्या मानते हैं, एक। और बच्चों एक क्यों मानते हैं, वो आज आपको दिखने को मिल गया होगा। देखो ना, एक क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, मान लिया ना बच्चों, ठीक ना। एक आ भी रहा है, ये आपको एक अपवाद है, ठीक ना। ये आश्चर्यचकित यही आपको कर रहा है कि भैया ये तो मेरा 0.99 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका एक्स क्या हो रहा है, पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक मिल रहा है। इसको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। आगे देखते हैं। अब आगे आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, देखते हैं कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 करा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, माने भाग दीजिए। देखिए कितने अंक के बाद फिर दोबारा पुनरावृत्ति हो रहा है, जैसे मतलब ये बार बार, जैसे 0.9 के ऊपर बार हो रहा था, वैसे कितनी बार हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब हम इसमें देखेंगे, ये करा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 1/17, ठीक ना। 1/17 में कितनी बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसको हमें करना है। चलिए कर लेते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेता हूँ बच्चों, बहुत आसान हो जाएगा, तो सब कुछ दिखेगा नहीं तो फिर दिखना बंद हो जाएगा, नीचे तक चला जाएगा, लग रहा है लेंदी है। एक में भाग देना आपको 17 से, ठीक ना। तो ये आपका दशमलव जब बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 0। तो क्या 10 में 17 से भाग जाएगी, नहीं सर नहीं जाएगा। तो अब फिर 0 बढ़ा के यहाँ पे 0 हो गया। क्या बच्चों आपका, ये आपका हो गया 100, ठीक ना। तो आपका हो जाए 17 × 25 85, 17 × 102, 5 बच जाएगा 85, ठीक ना। अब जब आप घटाओगे तो ये आपका बच जाएगा 15। तो क्या 15 में 17 से भाग जाएगी, नहीं जाएगी। तो फिर क्या बढ़ाओगे आपका 0। अब इसके बाद एक और 0 बढ़ाना पड़ता, तो यहाँ पे 0 बढ़ाते, मुझे एक ही 0 बढ़ा रहे हैं तो कोई 0 नहीं बढ़ाना है, ठीक ना। फिर जब आप भाग दोगे इसको तो ये जाएगा 8 बजे, 8 बार जाएगा, ठीक है। तो ये 8 बार जाएगा, हो जाएगा 17/136। फिर जब घटाओगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों, 140, 14 मिल गया। तो फिर दशमलव के थ्रू बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा 140। अब आपका 140 मिल गया, तो फिर कितने बार जाएगा आपका, 8 बार जाएगा, ठीक। फिर आपका मिल जाएगा ये 4 मिलेगा बच्चों। तो फिर आप देखोगे एक 0 बढ़ा दिए, ध्यान देना, एक 0 बढ़ाओगे तो मिल गया 17, भाग चली जाएगी। देखो ना 40 है, क्या है 17, तो 17 दूनी 34, ठीक ना, 17 दूनी 34। अब जब इस 40 में से 34 घटाओ क्या बचेगा बच्चों, 6 बचेगा। क्या बच रहा है आपका, 6 बच रहा है। तो जब आपका ये 6 बच रहा है तो फिर ये आप दशमलव के थ्रू 0 बढ़ाओगे, ठीक ना, दशमलव के थ्रू क्या करोगे 0 बढ़ाओगे, ठीक। तो ये आपका फिर 17 से भाग दोगे इसमें, तो ये क्या जाएगा 17 × 51, फिर हो जाएगा 9, फिर 0 बढ़ाओगे, ठीक ना। तो फिर हो जाएगा आपका 17 × 85, 17 × 85, फिर हो जाएगा आपका 5। ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर एक मेरा पुनः मिल गया, फिर अगर एक मेरा आ जा रहा है शेषफल में, क्या आ जा रहा है बच्चों, अगर एक मेरा मिल जा रहा है तब तो हम इसको ये करेंगे कि हाँ ठीक है भैया, एक मिल गया तो मेरा 100 हो जाएगा, ठीक ना। तब मेरी पुनरावृत्ति क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी। वही मुझे देखना है, तो बहुत बड़ा होगा ये, लेकिन फिर भी हम करते हैं, ठीक है। अब ये कितनी बार गया बच्चों, ये 5 आया ना, तो फिर हो जाएगा 0, फिर क्या जाएगा बच्चों 0। तो अब ये होगा आपका 50 हो गया ना, तो ये हो जाएगा 17 × 85 हुआ था, 17 × 85 हुआ था। तो ये घटाया है तो मेरा आ गया 5, 17 दूनी 34, देखो 2 बार जाएगा, 17 दूनी 34, ठीक। तो ये बचेगा आपका 16 बचेगा ना। तो फिर आपका ये हो जाएगा 0, होगा ना बच्चों। तो जब आपका ये 0 होगा तो अब आप ध्यान देना, 160 में 17 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, तब सर 9 बार जाएगा, ठीक ना। कितनी बार जाएगा बच्चों, 9 बार जाएगा। 117 9 153, फिर घटाओगे तो ये कितना बच जाएगा आपका, कितना बचेगा नहीं, कमेंट में जल्दी लिखो 7, ठीक है। अब आप दशमलव के थ्रू फिर 0 बढ़ा लोगे, ठीक ना। तो जब दशमलव के थ्रू फिर 0 बढ़ाओगे आप तो 70 हो गया ना। तो ये आपका जाना चाहिए 17 क्या 7 चौको 68, 4 बार जाएगा, 68, ठीक ना। अब इसको घटाओगे तो कितना आएगा बच्चों, आपका 2 आएगा। कितना आएगा 2, देखो फिर मैं इसलिए बार इधर दिखाऊँ, ये हो जाएगा 2, ठीक ना। तो फिर आपका 2 घटने के बाद हुआ तो 0 होगा तो चला जाएगा, इसके थ्रू फिर 0 बढ़ा लिए, 17 × 17, फिर बचेगा आपका 3, ठीक ना। फिर क्या बचेगा बच्चों, आपका 3 बचेगा। तो फिर आप 0 बढ़ाओगे तो 17 दूनी 34, 1 बार जाएगा, जब जाएगा बच्चों 1 बार जाएगा, ठीक ना, 17 × 17।
तब आपका ये हो जाएगा 17 कम 17, हाँ ठीक है 13 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा आपका 0 बढ़ाओगे 130, क्या होगा बच्चों 130 होगा। फिर 130 में जब आप भाग दोगे इससे 17 से, तब कितनी बार जाएगा? 17 से 130 में भाग दो जल्दी दो, ठीक ना। तब आपका 7 बार जाएगा। क्या 7 7 49, 4 7 11 7 बार जाएगा, ठीक ना। देखो 7 7 49, हाथ में लगा 4, 7 1 7 4 11 119, ठीक ना। 17 7 119, फिर ये बचेगा आपका 11, क्या बचेगा 11, ठीक ना। तो जब आपको फिर 11 बचेगा तो फिर क्या करोगे आप? 0 बढ़ाओगे। तो जब फिर आप 0 बढ़ाओगे तब आप ध्यान दीजिएगा। चलो अब देखो ये हो गया 110। अब फिर जब 1700 दोगे तो ये जाएगा 6 बार, ठीक ना। कितने बार जाएगा बच्चों? 6 बार जाएगा। तो हो जाएगा 7 6 42, 4 6 10 102, 17 6 102, फिर हो जाएगा आपका 8, फिर क्या जाएगा बच्चों? 8 हो जाएगा। तो फिर हो जाएगा ये 0, दसमों से बढ़ा रहे हैं बार बार, भाग लगातार जा रही है, अभी रिपीट हमको नहीं मिला है, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 80, ठीक ना। तो 80 में हो जाएगा 7 का 7 को 68, 7 को 68 मिल गया ना बच्चों। तो जब 17 को 68 मिल गया तो यहाँ पे आपका बचेगा 100, नहीं ये 12 बचेगा, 12 देखो देखना, आज ये हासिल लेगा, यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में 4 2, 7 बचा 6 घटाओगे ये 12 हो गया। फिर 0.0 बढ़ा दोगे तो अब आपका होगा 17 7 119, क्या होगा 17 119। अब देखो यहाँ पे मिल गया 1, मिल गया ना। अब देखो जब 1 मिल गया बच्चों, तो फिर अगर आप दशमलव के थ्रू यहाँ पे 0 बढ़ा रहे हो, बहुत बड़ा है बच्चों, दशमलव के थ्रू क्या कर रहे हो? 0 बढ़ा रहे हो, तब आप जो है ये 10 होगा, फिर एक 0 बढ़ाओगे तो 0 यहाँ पे बढ़ेगा। देखो ये 7 है ना, तो एक बार तो आप 1 के बाद 0 बढ़ा लोगे, देखना यहाँ पे 1 के बाद 0 बढ़ा लोगे एक बार, फिर भी भाग 10 में 17 से नहीं जाएगी, तो फिर 0 बढ़ा के फिर अगला 0 बढ़ाओगे, तो फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, 0 5 8 ऐसे भाग जाना शुरू हो जाएगा। फिर वो कितनी बार होगा? इतनी बार। अभी पूछ रहा है आपको, संख्या पूछ रहा है कि कितनी संख्या बाद पुनरावृत्ति होगी, तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितनी बार? 16। आप लिखोगे 16 संख्या बाद पुनः, देखो ये होगा, ये चीज़ किस समय कौन था? हाँ 16 संख्या बाद पुनः पुनरावृत्ति होगी, ये आपका आंसर होगा। ये क्या होगा बच्चों? आपका आंसर होगा ये, ठीक है बच्चों। अब आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आप देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है कह रहा है, देखो इसमें हम एक आइडिया आपको बताएंगे, उसको आप याद कर लीजिएगा, वही इसका आंसर भी होगा। कह रहा है P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लिखिए, लिख दिया जाएगा, जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिसका शांत दशमलव निरूपण या प्रसार, निरूपण बोले या प्रसार एक चीज़ हो गया है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हो कि Q को कौन सा गुणन अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? देखो थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखिए, फिर मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ क्या इसका होगा, ठीक ना। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। देखो बच्चों एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, समझ लो, एक क्वेश्चन में समझ लो, फिर पूरा बता दूंगा। जिसमें करिए 2/10, एक दे दिया क्या बच्चों? 2/10, क्या जाएगा 0.2, क्या जाएगा बच्चों? 0.2। तो ये जब 0.2 हो गया तो ये मेरा क्या हो गया? शांत हो गया ना। तो आपको क्वेश्चन में यही कह रहा है कि एक ऐसा सिस्टम बताओ, एक ऐसा हर का P/Q कर ना, Q के इसमें कर ना, Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, ये चीज़ आपको यही पूछ रहा है कि एक ऐसा सिस्टम बताओ कि जिसको हर में रखें, या उस रूल को एक रूल बनाओ आप कि जिससे हम उस हर में रखें तो हर के लिए मतलब जितना भी आपको P/Q के रूप में मिल रहा है, मैंने भिन्न के रूप में मिल रहा है, उसको संतुष्ट करें। देखो क्या है, समझना इसको। अगर इस 10 को क्या लिख सकते हैं? 2/5, क्या लिख सकते हैं? 2/5 लिख सकते हैं ना बच्चों। तो 2/5 का रूप मिलेगा तभी संतुष्ट होगा ना, या 2 का रूप दोगे तभी संतुष्ट होगा, या 5 का रूप दोगे तभी संतुष्ट होगा, ठीक ना। इसके लिए आप याद कर लो ये चीज़। देखो पहला, अगर किसी भी भिन्न के हर वाला यानी Q वाला, P/Q के रूप होता है ना, यानी कि हर वाला किसी भी भिन्न का अगर हर हो, ठीक ना, अगर हर को ठीक ना 2 के पावर m का रूप दिया जाए, के रूप में लिख सकते हैं तब, या आपका 5 के पावर m का रूप हो, या
2 की पावर m गुणे 5 की पावर n का रूप हो, ठीक ना। इसको लिख लीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा। अगर हर में इसका रूप आपको दे रहा है, ठीक ना, तब हमारा वो अभिन्न क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। देखो सब पे एक एक एग्जाम्पल अभी बता दे रहे हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। सभी जो आपको तीनों बताए हैं, तीनों क्या कर रहे हैं, एक एक एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, ठीक ना। देखो समझिएगा इसको आप लोग। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं आपका 2 की पावर m का, जो मैं बताऊँ रूप हो। अभी आप कंफ्यूज होंगे, अभी आपको कंफ्यूज दूर हो जाएगा। जैसे मैं करूँ आपको 10/8, क्या ये शांत है? तो क्या आप 8 को 2 की पावर m के रूप में लिख सकते हो? हाँ सर, देख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। देखो 2 से भाग दो, 4, 2 2, यानी कि 10 की पावर आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3। देखो इसका मतलब क्या होगा, 3 बार गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। जब आपका ऐसा रूप आ गया इसका हर का, तो इसका मतलब क्या है, शांत। बेगर भाग दिया आप लिख सकते हो शांत है। क्या है बच्चों, शांत है। 8 से भाग में देख लो 10 से भाग देगा शांत हो जाएगा। 8 एकम 8 2 10.0, 8 दूनी 16, 4 0, 8 5 40, देखो कट गया। इसका मतलब क्या है, शांत है। या इस रूप में भी करके आप कर ले रहे हो, ऐसे भी कर ले रहे हो। देखो ना, भाग देके देखिए तभी सर शांत आया, और जो आपने रूल बताया उसके अनुसार तो मैंने डायरेक्ट बता दिया शांत है। देखो ना 10 की पावर 2/3 से डायरेक्ट दिख रहा है आपका शांत है ना। उसी प्रकार से दूसरा एक मैंने आप लिया था। बच्चों मेरा प्रयास रहता है ना कि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। थोड़ा आप मेहनत करेंगे ना तो और बेहतरीन आपका रिजल्ट जाएगा। देखो अगर मैं तो 12/10 नहीं 25 लेता हूँ, आज का समझा ना, 25 ले रहा हूँ, ठीक ना, 25 से ले रहा हूँ। तो देखो इसको आप, मैंने एक बार दूसरा रूल ये बताया था आपको कि 5 की पावर m का रूप हो, ये बताया था। तो दूसरा रूप क्या हो गया, 12/5 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। देखो तब भी जब इस रूप में आप लिख सकते हो हर को 5 की किसी भी पावर में, 10 20 कुछ भी लिख सकते हो, तब आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक ना। भाग भी देख के देख लेना। चलो अगला बता रहे हैं, 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n का रूप हो, ठीक ना। एन कर आपका। चलो अब देखना इसमें। अब इसमें जब आप रूल देखोगे ना इसके लिए, तो इसके लिए कुछ भी ले लो। ये हो जाएगा 15 लो, 15/10। देखो ये मैंने बता दिया शांत है। मैं आपसे क्या बता रहा हूँ, ये शांत है। कैसे, देखो भाग दोगे 1.5 आएगा, तब क्या होगा, शांत होगा। या इसका हर को आप चेक कर लीजिए ना, क्या ये 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। देखो 2 की पावर n m, 5 की पावर m, 1 छिपा है ना, कुछ भी हो सकता है। 2 की पावर 3 4 कुछ भी हो, 5 की पावर 3 4 5 6 कुछ भी हो, तब क्या होगा, ये आपका शांत होगा, ठीक ना। देखो ये फिर मैं समझा रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ बच्चों। हर का ये रूप बता रहे हैं, हर को आप इसके रूप में भी लिख दोगे, कोई भी भिन्न हो। अगर उसका हर आपको 2 की पावर m के रूप में मिला है, 2 की पावर m का मतलब कि उसका गुणनखंड करने के बाद 2 की पावर कोई भी बटा की 2 की पावर कुछ भी संख्या आ रही है, अगर उसका हर इस रूप में लिख दे रहे हैं तब होगा शांत। इस भी रूप में लिख देंगे तभी शांत होगा, इस रूप में लिख देंगे तब भी शांत होगा। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर आ गया 7। क्वेश्चन नंबर 7 करा बच्चों, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हैं। इसको मत घबराना, अनवसानी आवर्ती का मतलब करा है अशांत। क्या करा है बच्चों, अशांत आवर्ती करा है, अनावर्ती सॉरी, है ना। अनवसानी का मतलब क्या हो गया बच्चों, अशांत। क्या हो गया, अशांत, ठीक ना। चलो करा, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हूँ, अनावर्ती हो। चलो देखो ये तो बिल्कुल आसान दे दिया। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे तो हम हजारों लिख सकते हैं। देखो आपको अभी मैं बता रहा हूँ अशांत आवर्ती कौन होगा, अशांत आवर्ती कौन होगा, ठीक ना। अशांत आवर्ती कौन होगा, देखो इसमें आप उसी को अशांत आवर्ती कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 ये करा है तारा बच्चों कि अनवसानी अनावर्ती लिखना है। इसके लिए बहुत हो जाएगा बच्चों। देखो पहले अशांत आवर्ती में अनावर्ती किसको मैं बताया था, अशांत अनावर्ती, ये समझना मैं बताया नहीं था। मैं आपको ये बता दिया हूँ शांत क्या होता है ना, शांत बता दिया हूँ, अशांत आवर्ती बता दिया हूँ। एक बार और रिवीजन कर दे रहा हूँ। अशांत का मतलब क्या हो कि भाग कट जाए, पूरा क्या हो, भाग कट जाए, ठीक ना। और आपका अशांत आवर्ती का मतलब बच्चों कि बार बार रिवीजन हो, जैसे 1.0.11111 बार बार आए, 0.999999 बार बार आ रहा है। अब अशांत को हम अनवसानी बोल सकते हैं, अनवसानी भी बोल सकते हैं, ठीक ना। आसान बोले चाहे अनवसानी, ठीक ना। अब करें अनावर्ती। देखो आवर्ती का मतलब बार बार रिपीट हो रहा था, नाम से ही पकड़ ले, बार बार क्या हो रहा है बच्चों, रिपीट हो रहा है। अशांत अनावर्ती का मतलब बार बार रिपीट ना हो, जैसे 0.1 2 3 4 5 6 0 3 8
7 6 रिपीट नहीं हो रहा है, किसी भी संख्या का रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक ना। तो ये एक संख्या क्या हो गया बच्चों आपका अशांत अनावर्ती, मतलब बार बार वही संख्या ना आए। देखो 1 2 3 4 किसी का बार बार रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक ना। जैसे एक एक आ रहा था, 2 2 आ रहा था, 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसा नहीं आ रहा है, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा आपका अशांत अनावर्ती है, ठीक ना। 3 एग्जाम्पल लिखना है तो पहला लिख देना है, देखो इधर पहला जैसे मैंने लिया 0.01 001 0001। देखो बार बार एक ही रिवीजन नहीं हो रहा है, देखो 01 के बाद फिर 01 नहीं आ रहा है, 001 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 0001 आ रहा है। देखो एक ही संख्या रिपीट नहीं हो रही है, 00001 000 001। देखो हाई संख्या का बार बार 01 00 नहीं आ रहा है, ठीक ना। ये क्या होगा आपका एक तो अशांत अनावर्ती का एग्जाम्पल हो गया, ठीक ना बेटा। अब देखेंगे अगला, अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, ऐसा अगला नहीं, इसी का 2 तो बाकी अभी। तो में आप इसको भी लिख सकते हो 0.12 1 1 2 1 1 1 2 2, ठीक ना। 1 1 1 1 2 2 2। देखो बार बार रिवीजन किसी का नहीं हो रहा है, जैसे ना जैसे बोलोगे सर 2 2 बार बार आ रहा है, इससे मतलब नहीं है। देखो 1 2 है तो फिर दोबारा 1 2 नहीं आया, फिर दोबारा 1 2 नहीं आया। देखो 1 आया 2 आया फिर 1 1 आया, 1 1 आता 1 1 आता, चाहे 2 2 आता तब तो वो अशांत आवर्ती हो जाता। ये बार बार देखो एक भी मिलेगा नहीं कि सर ये लगातार ऐसे कोई जोड़ा भी नहीं मिल रहा है। देखो 1 2 फिर 1 आ गया फिर 1 2 आया, ये नहीं होगा। ये क्या होगा मेरा अशांत आवर्ती का एग्जाम्पल होगा। जैसे एक अगला भी ले लेते हैं बच्चों, बहुत एग्जाम्पल इसका बन जाएगा। देखो जैसे 0.10 20 30 40 50 60 70 ऐसे ही चलता जाए, ठीक ना। ये गेम में क्या हो जाएगा मेरा बच्चों अशांत आवर्ती का एग्जाम्पल 3 हो गया ये, ठीक है बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 कहना है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। कह रहा है 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक ना। चलो अब हम इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलो अब हम इसमें देखेंगे कि अलग अलग परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक ना। चलो बच्चों अब इसमें पहला दिया आपका 5/7 से लेकर 9/11। देखो इस क्वेश्चन को आप लेके घबराएंगे नहीं कि सर कैसा क्वेश्चन आ गया, करो प्रयास करो, बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखो 5 है, 5 में 7 से पहले भाग दे लो कि इसका मतलब क्या, इसका दशमलव में क्या आ रहा है, ठीक ना। तो 0.07 49 1 हो जाएगा, फिर 0 7 एकम 7 3, फिर 0 7 चौक 28 2, ठीक ना। 0 7 दूनी 14 7, ठीक ना। अरे नहीं नहीं नीचे हुआ 7/56 4 0 7 5 35 5। देखो मिल गया, ध्यान देना मैं 50 में 7 से भाग दिया हूँ तो मेरा ये आ रहा है। देखो लास्ट में फिर 5 आ गया, तो जब 5 आ गया तो वही बच्चों थोड़ा बहुत ये बड़ा हो जा रहा है भागना, इसी वजह से मुझे बार बार आगे पीछे करना होता है, इसको एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। 5 आ जा रहा है, ठीक ना। तो जब ये 5 आ रहा है बच्चों तो फिर मेरा 50 हो जाएगा, तो फिर ये मेरा रिवीजन हो जाएगा, बार बार रिपीट होगा। तो फिर मेरा ये आ गया 0.714 4 2 8 5 के ऊपर 12, ठीक ना। तब आपको कुछ आगे करना ही नहीं है, कुछ कोई भी ये करने की इशू ही नहीं है, ठीक है। आप इसके बीच यहीं पे आप लिख सकते हो, आप यहीं पे लिख दो। 3 पूछ रहा है ना, देखो 1 कैसे मैं निकाल रहा हूँ समझिएगा आप लोग। कह रहे बच्चों देखो यहाँ पे देखो 0.71428 के बीच अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अपरिमेय संख्या। अब ध्यान दीजिएगा अपरिमेय संख्या हम किसे कहेंगे, देखो यहीं पे एक लफ्ज़ में बता दे रहा हूँ, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, आवर्ती नहीं हो, आवर्ती होगा तो परिमेय हो जाएगा, अशांत अनावर्ती हो। क्या हो बच्चों? अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती का मतलब ये वाला, मैंने बार बार रिवीजन में दोबारा रिपीट ना हो, ऐसे ही अलग अलग संख्या आते जा भाग देने में। अब वही संख्या इसमें से ढूंढ के लिख देना है यार। देखो 0.7 ये तो इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इससे बड़ा करने के लिए मैं क्या लिख दिया 7 2, बड़ा हो जाएगा ना। देखो इस संख्या से बड़ा होने के लिए मैं 0.72 लिख दूंगा, तो इस संख्या से बड़ी होगी, इससे छोटी होगी। देखो 0.72 0.72 0.072, इधर अपरिमेय संख्या लिख रहा हूँ 7 2, ये एक संख्या हो जाएगी, ठीक ना। अब हो जाएगा 0.73 कर दो, फिर प्रक्रिया डिवीजन कर दो 0.73 0073 0073, फिर 0.00007 देखो एक संख्या मिल गया आपका, 3 लिखना है ना, तो 0 फिर हो जाएगा आप 8 तक कर दो 80 800 8000008, ऐसे ही आपको लिखना है। ये सब मेरी क्या है? अपरिमेय संख्या। क्यों?
क्योंकि देखो इसका जो है दशमलव प्रथम क्या है, अशांत अनावर्ती है। क्या बच्चों, अशांत अनावर्ती, बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन हो रहा है ना। रिवीजन का मतलब ये है कि बार बार रिवीजन नहीं हो रहा, अलग अलग आ रहा है, अलग अलग। देखो 7 2, फिर दोबारा 7 2 नहीं आ रहा, 0 7 2 आ जा रहा है, फिर दोबारा 7 2 नहीं आ रहा, 0 0 7 2 हो रहा है। देखो अलग अलग हो रहा है ना बच्चों। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल 3 हो जाएगा। ठीक ना बच्चों, बस एक को भाग दिए, इससे थोड़ी बड़ी संख्या लिख दोगे, इससे छोटा हो जाएगा। ठीक, अब अगला लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। अब लास्ट क्वेश्चन आपका है 9। बताइए कि, देखो कैसे करना है, देखो कह रहा है बच्चों, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखो मैं पहले संख्या लिख देता हूं, फिर जल्दी से समझा देता हूं। ये हो जाएगा आपका √23, ये हो जाएगा √225, ये हो जाएगा 0.3796, अब ये हो जाएगा आपका 7.478478। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 1.10 1001 0001 00001 ये दिया। ठीक है बच्चों, चलो एक तरफ देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप एक रूल समझिए, ये हमारा 23 क्या है, देखिए 23। देखो कोई भी अभाज्य संख्या, ये मेरी अभाज्य संख्या है। ठीक ना, आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, उसमें देखिए आप अभाज्य के बारे में बताया गया। ठीक ना, ये मेरी क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या, जो खुद से कटे या एक से कटे, जो संख्या खुद से कटे या एक से कटे, अगर वो अंडर रूट में है, माने कर्ण में है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा आपका, अपरिमेय संख्या। पहला मेरा अपरिमेय संख्या होगा। अगर वो भाज्य है, ये 225 मेरा क्या है बच्चों, भाज्य है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। देखो √225 क्या है, भाज्य है। ठीक ना, ये 25 का वर्गमूल है, इसका मान 25 आएगा, इसका मान दशमलव में आएगा, दशमलव में बार बार रिपीट होगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, परिमेय। क्योंकि अंडर रूट के अंदर क्या है, एक भाज्य संख्या है, एक अंडर रूट के अंदर क्या है, अभाज्य संख्या। अगर अभाज्य संख्या कर्ण में है तो अपरिमेय संख्या होगी, भाज्य होगी तो परिमेय संख्या होगी। अब इसको देखना, इसको हम बटे में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या कैसे करते हैं, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 7 9 6, देखो 3 756 बटे 1 2 3 4 1000 बटे लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख दिया। बात करता हूँ, अब आप देखना है यहाँ पे ये चीज, इसके ऊपर बाहर नहीं दे रखा यार। देखो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, एक ये मेरा, सभी लोग कमेंट में जल्दी से बताओ, सभी बच्चे कमेंट में जल्दी से बताओ ये मेरा क्या होगा। कमेंट करिए सभी लोग, जल्दी से करिए। करो करो करो, इसलिए रुका हूँ। ठीक है, चलो देखो इसको। अब ये चीज आप देखना, कमेंट आएगा मैं देखूंगा। देखो 7.478478 ऐसे ही अंक बदल बदल के आ रहा है। देखो 4 के बाद 4 4 नहीं है, इन्हें कि 4 7 है, इन्हें कि 4 7 8 है, तो फिर 4 नहीं नहीं नहीं, देखो 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 ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्यों, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये दे रहा है 7.478 फिर कर रहा है वही प्रक्रिया दिखाने के लिए 4 7 8 देखो बार बार रिवीजन हो रहा है। देखो इसका एक बार हुआ, फिर इसका हुआ, फिर इसका एक बार होगा, फिर इसका एक बार होगा, ये ना इसका मतलब हो गया। ठीक ना, इसका मतलब ये मेरा बच्चों क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्यों, क्या हो जाएगा बच्चों, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो ना 7.478 फिर 4 7 8 फिर 4 7 8 फिर 4 7 8 ऐसे करा है। देखो बार बार ऐसे डैश का क्या मतलब है, यही रिवीजन बार बार हो। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि ये अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, उसको बटा में लिख सकते हैं। ठीक ना, अभी इसके पहले बटे में आप लिख रहे थे, बार था तो लिख रहे थे ना बार बार एक्स मान के, वही प्रक्रिया इसमें है। अब ये कर रहा है बच्चों 1.10100100100001। देखो ये एक रिपीट नहीं हो रहा है, कोई सर्कल नहीं बन पा रहा। देखो ना 1 0 तो 1 0 0 1 3 2 0 1 4 2 0, कोई रिवीजन नहीं हो रहा है। ये क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। बच्चों थोड़ा सा ये चैप्टर बड़ा था, ठीक है, कहीं पे बच्चों डाउट हो ना तो एक बार आप कमेंट में करके पूछो, और बार बार एक वीडियो को ना 1 बार 2 बार 3 बार देखोगे तो वो और आसान हो जाएगा, दिमाग में आपके सेट हो जाएगा बच्चों। अब जो है 1.4 का भी मैं जल्द से जल्द भेजूंगा। बहुत बच्चों का कमेंट आया है कि सर आप ये अगला वीडियो कब ये कर रहे हो, तो बच्चों थोड़ा विद्यालय में बहुत व्यस्तता होने के कारण मैं नहीं कर पा रहा था। अब कंटिन्यू चलेगा बच्चों, ठीक ना। अब जो मेरा प्रयास रहता है कि आप लोगों का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक, अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप लोग